आज ये कॉन्फ्रेंस एक ऐसे समय में हो रही है जब देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आजादी के इन 75 सालों ने जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव दोनों के ही रोल्स और रिस्पांसिबिलिटीज को निरंतर स्पष्ट किया है। जहां जब भी जरूरी हुआ देश को दिशा देने के लिए ये रिलेशन लगातार इवॉल्व हुआ है। आज आजादी के अमृत महोत्सव में जब देश नए अमृत संकल्प ले रहा है, नए सपने देख रहा है, तो हमें भी भविष्य की तरफ देखना होगा। 2047 में जब देश अपनी आजादी के 100 साल पूरे करेगा, तब हम देश में कैसी न्याय व्यवस्था देखना चाहेंगे। हम किस तरह अपने जुडिशियल सिस्टम को इतना समर्थ बनाएं कि वो 2047 के भारत की आकांक्षाओं को पूरा कर सके, उन पर खरा उतर सके। ये प्रश्न आज हमारी प्राथमिकता होना चाहिए। अमृत काल में हमारा विजन एक ऐसी न्याय व्यवस्था का होना चाहिए जिसमें न्याय सुलभ हो, न्याय त्वरित हो और न्याय सबके लिए हो। साथियों, देश में न्याय की देरी को कम करने के लिए सरकार अपने स्तर से हर संभव प्रयास कर रही है। हम जुडिशियल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने की कोशिश चल रही है। केस मैनेजमेंट के लिए आईसीटी के इस्तेमाल की शुरुआत भी की गई है। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक वैकेंसीज को भरने के लिए भी प्रयास हो रहे हैं। साथ ही जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए भी देश में व्यापक काम हो रहा है। इसमें राज्यों की भी बहुत बड़ी भूमिका है। साथियों, आज पूरी दुनिया में नागरिकों के अधिकार के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए टेक्नोलॉजी एक इंपॉर्टेंट टूल बन चुकी है। हमारे जुडिशियल सिस्टम में भी टेक्नोलॉजी की संभावनाओं से आप सब परिचित हैं। हमारे ऑनरेबल जजेस समय समय पर इस विमर्श को आगे भी बढ़ाते रहे हैं। भारत सरकार भी जुडिशियल सिस्टम में टेक्नोलॉजी की संभावनाओं को डिजिटल इंडिया मिशन का एक जरूरी हिस्सा मानती है। पटियाला में हालात पुरअमन है। हिंदू तख्त की जानिब से दी गई पटियाला बंद की कॉल के पेश नज़र इंतजामिया मुस्तैद है। पटियाला में मोबाइल और इंटरनेट खिदमात शाम 6 बजे तक मुअत्तल हैं। कसूरवारों की तलाश जारी है। जगह जगह छापेमारी की जा रही है। पटियाला में कशीदगी के बीच पंजाब हुकूमत ने आईजी पटियाला रेंज, एसएसपी पटियाला और एसपी का फौरी असर से तबादला कर दिया है। मुखविंदर सिंह चिन्ना को नया आईजी, दीपक पारिख को नया एसएसपी और वजीर सिंह को पटियाला का नया एसपी मुकर्रर किया गया है। राही ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, आई वांट टू रिक्वेस्ट दिस कि पीस एंड काम शुड बी मेंटेन्ड इन द सिटी। हम लोग आज भी इसी के लिए, देखिए सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल। हाँ, थोड़ी सी टेंशन है जो हम रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, बट सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल एंड हम लोग कॉन्स्टेंटली मॉनिटर कर रहे हैं। एंड मेरी ये रिक्वेस्ट सबसे रहेगी कि प्लीज़ मेंटेन काम। कल काफ़ी चीज़ें हमने अफवाहों की वजह से देखा जो हुई, रूमर मॉन्गरिंग जो लोगों ने बिलीव की उसकी वजह से हुई। सो इसीलिए आज पटियाला में 9:30 बजे से लेकर 6 बजे तक कोई कर्फ्यू हैज़ बीन लिफ्टेड एट 6 AM टुडे, लेकिन 9:30 बजे से लेकर 6 PM तक शाम तक there is going to be suspension of internet services. So my request will be, this is not to panic. ये एक by way of abundant caution सरकार की तरफ से ये ऑर्डर जारी किया गया है।
सो इट्स नॉट टू पैनिक बट इट इज टू इंश्योर कि रूमर मॉन्गरिंग कोई ना हो। मेरी आप सबसे अपील यही रहेगी दैट पुलिस अपना काम कर रही है, हम अपना काम कर रहे हैं। मेरे ऑफिस में आज 2 बजे पीस मीटिंग्स हैं जिसमें हमने सारे ही सदस्यों को बुलाया हुआ है पीस कमेटी में। सो मेरी सबसे यही अपील रहेगी कि प्लीज मेंटेन काम। सिचुएशन पीसफुल है और पूरी तरीके से अंडर कंट्रोल है। थोड़ा माइक नीचे रख लो यार। शहर में पुलिस गश्त कर रही है। लोगों को जो संयम बनाने की हमने अपील की है, लोग हमें पूरा साथ दे रहे हैं और पूरी तरीके से स्थिति अंडर कंट्रोल। देखो, ये सारी उनसे हम लोगों की बातें हुई हैं, तो उन्होंने यहाँ पे अभी अपने धरने का प्रोग्राम रखा है, तो उसको हम लोग नेगोशिएशंस के थ्रू कंट्रोल कर। पटियाला मामले में कांग्रेस के लीडर मनीष तिवारी ने कहा है कि गुज़श्ता रोज पटियाला में जिस तरह के वाकयात देखने को मिले हैं, इससे पंजाब और पंजाबियत को धक्का लगा है। होना तो ये चाहिए था कि दोनों ही फरीकीन के दरमियान यूनिटी हो। Well, the incidents which took place in Patiala yesterday are extremely unfortunate. They militate against the ethos of Punjab, Punjabi and Punjabiyat. It has been the culture and tradition of Punjab that the social unity and social compact could not even be shattered by the depredations of cross-border terror sponsored by Pakistan between 1980 and 1995. So therefore, under those circumstances, it is incumbent upon the state government that they must act with a very firm hand in order to curb any such tendencies which try and disrupt the peace and social amity of Punjab. पटियाला से हमारे नुमाइंदे पंकज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, जानना चाहेंगे इस वक्त के पटियाला के हालात। देखिए, अभी शांतिपूर्ण माहौल है, लेकिन पुलिस प्रशासन की लापरवाही की वजह से मुख्यमंत्री को ये लगता है कि कल जो वाकया हुआ, जिस तरह से हालात तनावपूर्ण हुए, इसीलिए तुरंत प्रभाव पर मुख्यमंत्री ने जो है पटियाला आईजी, पटियाला एसएसपी, पटियाला एसपी को बदल दिया है। नए जो एसपी और आईजी आएंगे वो चार्ज 12 बजे के करीब संभालेंगे, लेकिन अभी इंटरनेट सेवाएं जो हैं वो बंद की गई हैं ताकि किसी भी तरह से अफवाह ना फैले, क्योंकि कुछ कल अफवाह फैलने की वजह से माहौल जो है ज्यादा तनावपूर्ण बना। और दूसरी तरफ जो बाकायदा तौर पर पुलिस जो है वो पूरी तरह से अब चौकस नजर आ रही है। किसी भी तरह से कोई ऐसी शरारती तत्व या पंजाब विरोधी तत्व आकर माहौल ना खराब करे, इस पर भी नजर जो है वो रखी हुई है। मुख्यमंत्री खुद लगातार फीडबैक जो है वो डीजीपी और उच्च अधिकारियों से लेते हुए नजर आ रहे हैं। पंकज, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से ये माहौल देखते बहुत ज्यादा कशीदा हो गया, तो लोगों का जो इस कशीदे के बाहर जो लोग हैं उनका किस तरह का रद्द-ए-अमल है? देखिए, पंजाब जो है वो गुरुओं पीरों की धरती माना जाता है। यहाँ पर कभी भी धर्म को लेकर जो है वो इस तरह से चीजें नहीं होती। हालांकि कई बार जो शरारती तत्व हैं, जो पंजाब विरोधी तत्व हैं, या बाहर बैठे ऐसे लोग हैं जो पंजाब का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, वो जरूर ऐसी से कोशिश करती हैं। लेकिन ये भी देखने को आया कि जो दो धड़ों के बीच में लड़ाई हुई, उनको दोनों तरफ से जो है वो गलत ठहराया जा रहा है और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग जो है दोनों जो समाज हैं वो करते हुए नजर आ रहे हैं। चले, इस अहम खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। तफसीलात के लिए बेहद शुक्रिया। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हुई अफ्तार पार्टी पर बवाल थमता नजर नहीं आ रहा है। चांसलर के खिलाफ तलबा का एहतजाज मुसलसल जारी है। तलबा ने चांसलर की रिहाइशगाह के बाहर एहतजाज किया और नारेबाजी भी की। तलबा चांसलर से माफी मांगने का मुतालबा कर रहे हैं। वाज़ेह है कि गुज़श्ता दिनों काशी हिंदू यूनिवर्सिटी में वाक़े महिला कॉलेज में हुई अफ्तार पार्टी में चांसलर समेत यूनिवर्सिटी इंतजामिया के तमाम आला अफसरान मौजूद थे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के महिला महाविद्यालय में दिनांक 27/4/2022 को रोजा इफ्तार का आयोजन किया गया था, जिसमें
महिला महाविद्यालय की छात्राओं और शिक्षक शिक्षिकाओं ने कुलपति जी को आमंत्रित किया था। विश्वविद्यालय परिवार के मुखिया के तौर पर कुलपति जी उस कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने छात्राओं के साथ संवाद किया और उनका उत्साहवर्धन किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में रोजा इफ्तार का आयोजन कोई नई बात नहीं है। यहाँ रोजा इफ्तार करीब 2 दशक पहले इस परंपरा की शुरुआत हुई थी और अक्सर विभिन्न समय पर विभिन्न कुलपतिगण ने अपनी उपलब्धता के अनुसार इस कार्यक्रम में शिरकत की है और विश्वविद्यालय परिवार के सदस्यों को शुभकामनाएं प्रेषित की हैं, उनका उत्साहवर्धन किया है। बजरंग दल के कारकुनान ने मुबैना इस्मत दरी के मुलजिम के दिफा में थाने पहुंचकर हंगामा किया। बजरंग दल के कारकुनान ने पुलिस एहलकारों की सरेआम पिटाई की और फिर मामला दोनों जानिब से गाली गलौज पर आकर थम गया। ये वाकया उत्तर प्रदेश के नोएडा के सेक्टर 39 में पेश आया। बताया जा रहा है कि पुलिस ने एक नौजवान को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार नौजवान पर इल्जाम है कि उसने सदरपुर कॉलोनी में रहने वाली एक खातून के साथ बदतमीजी की थी। बजरंग दल के कारकुनान के हंगामे से मुतालिक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। एक संगठन के कुछ लोग यहाँ आए थे किसी एक मुद्दे को लेकर के और उसमें जो आईओ है उनके साथ बातचीत हो रही थी। इसी बीच में कुछ लोग उस संगठन के लोग के द्वारा ही पुलिसकर्मियों के साथ हाथापाई हो गई। इसके बाद उसमें मैदानी कार्रवाई की गई है और उसमें अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। तो लोग गिरफ्तारी भी नहीं, उसमें से कुछ लोग हिरासत में लिए गए थे। उसमें देखा जा रहा है कि उसमें एक्चुअली क्या हुआ था, उस पूरे घटना की जांच हो रही है। उसके बाद जो भी साक्ष्य होगा उसके हिसाब से डिस्क्लोज करेंगे। वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद इस्तकबाल। लाउडस्पीकर पर राज ठाकरे की 3 मई की डेडलाइन करीब आ रही है। इसी के पेश नजर पार्टी की सरगर्मियों में भी इजाफा हो रहा है। 1 मई को औरंगाबाद में MNS का इजलास भी होने जा रहा है। इसके लिए महाराष्ट्र भर में हलचल मची हुई है। इसी बीच मुंबई पुलिस MNS कारकुनान को नोटिस जारी कर दिया गया है। पुलिस ने MNS कारकुनान को बिला इजाजत इकट्ठा होने और प्रोग्राम का इनेकाद करने पर कार्रवाई का इंतबा दिया है। हमारे साथ इस पूरे मामले पर हमारे नुमाइंदे वसीम अंसारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वसीम अंसारी, जानना चाहेंगे कि एक तरफ प्रोग्राम और दूसरी तरफ से पाबंदी, क्या कुछ है तफसील? देखिए, जिस तरह से मनसे पिछले कुछ दिनों में महाराष्ट्र की राजनीति में लगातार बयानबाजी कर रही है और जो सभाएं हो रही, उन सभाओं में जिस तरह से राज ठाकरे अपनी बातों को रख रहे हैं, उससे महाराष्ट्र की जो राजनीति है ज़रूर गर्मा गई है। जो आज मुंबई पुलिस के द्वारा सभी विभाग प्रमुख जो भी मनसे के या जिलाधिकारी जिलाध्यक्ष हैं, उन सभी को बाकायदा मुंबई पुलिस की तरफ से नोटिस दी गई है। इसकी एक वजह यह है कि 3 तारीख जो आने वाली 3 तारीख है, उस 3 तारीख को लेकर राज ठाकरे ने महाआरती का ऐलान किया था और इसी को देखते हुए मुंबई पुलिस ने मनसे के सभी कार्यकर्ताओं को नोटिस दी और ये बताने की कोशिश की है कि धारा 140 लगी हुई है। ऐसे में अगर किसी भी तरीके का कोई उल्लंघन करता है तो उसका कहीं ना कहीं उस पर कार्रवाई की जाएगी। किसी भी तरह का कोई भी कार्यक्रम हो उससे पहले उन्हें अनुमति लेनी होगी और किसी भी मंदिर या सभाओं में अगर जाते हैं तो किसी भी तरीके की कोई घोषणाबाजी नहीं होनी चाहिए। अगर किसी भी समुदाय का इससे दिल दुखता है तो ज़रूर उस पर कार्रवाई होगी। एक तरफ मुंबई पुलिस की 3 तारीख को लेकर कार्रवाई को लेकर नोटिस दी गई है, तो वहीं दूसरी तरफ मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे जो 1 तारीख को औरंगाबाद में अपनी बड़ी सभा करने वाले हैं, कुछ शर्तों के साथ औरंगाबाद पुलिस ने उन्हें सभा करने की इजाज़त दी है। अभी राज ठाकरे पूना में है और पूना से वो औरंगाबाद की तरफ निकलेंगे। उनके बेटे अमित ठाकरे ने आज जिस जगह सभा होने वाली है उसकी पूरी जानकारी साथ में ली। जो वक्त दिया गया है राज ठाकरे को शाम 5:30 बजे से लेकर रात के 9:45 पर, और कई बंदिशें लगाई गई हैं, कई रूल और रेगुलेशन दिए गए हैं। अगर उसे नहीं फॉलो करते हैं तो मनसे पे फाइन्स या फिर दूसरी कार्रवाई हो सकती है। लेकिन सभी की निगाहें राज ठाकरे पर होगी कि वो 1 तारीख को किस तरह के अपने बातों को रखते हैं। जिस तरह से उन्हें पूरे महाराष्ट्र को आह्वान किया है कि 3 तारीख जो अक्षय तृतीया का दिन है उसी दिन ईद भी हो सकती है, तो इसी वक्त को देखते हुए उन्होंने महाआरती का आयोजन किया। और इसी वजह से अगर किसी तरह का लॉ एंड ऑर्डर खराब ना हो, इसका ख्याल रखते हुए मुंबई पुलिस ने सभी जो बड़े पदाधिकारी हैं महाराष्ट्र या मुंबई के, उन सभी मुंबई के पदाधिकारियों को मुंबई CP की तरफ से धारा 150 के तहत ये नोटिस दी गई है। जी बिल्कुल वसीम अंसारी, अब देखने वाली बात ये होगी कि राज ठाकरे किस तरह से अपना मौक़िफ़ रखता है। तफसीलात के लिए बेहद शुक्रिया।
मुल्क में कोरोना के नए मामलों में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। ताजा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 3,688 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि इसी अरसे में 2,555 अफराद शिफायाब भी हुए। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 50 अमवात भी हुई। मुल्क में कोरोना से अब तक 5,23,803 अफराद कोरोना का शिकार हो चुके हैं। उधर कोरोना के खिलाफ टीकाकारी मुहिम भी तेजी से जारी है। अब तक 188 करोड़ 89 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। पावर प्लांट्स में कोयले की कमी के सबब मुल्क की कई रियासतों में बिजली की शदीद कमी का सामना है। मुल्क के तकरीबन 173 थर्मल प्लांट्स में कोयले की किल्लत है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, आंध्र प्रदेश और झारखंड समेत दीगर रियासतों में पावर प्लांट्स को कोयले का माकूल सप्लाई नहीं हो पा रही है। दर्जे हरारत में हो रहे इजाफे से आवाम पहले परेशान है। कौमी राजधानी दिल्ली समेत मुल्क के भेजतर हिस्सों में पारा मुसलसल बढ़ रहा है। इस पर लोड शेडिंग ने रही कसर पूरी कर दी गई है। पिछले 6 वर्षों में बिजली का ये सबसे संगीन बहरान है, जिसने चिलचिलाती गर्मी में जिंदगी को इस तरह से बुरी तरह से मुतासर किया है कि लोग न तो अपने घरों में रह सकते हैं और न ही बाहर निकल पा रहे हैं। पावर प्लांट्स में कोयले की सप्लाई को यकीनी बनाने के लिए मुसाफिर ट्रेनों को मनसूख कर दिया गया है। नॉर्दर्न रेलवे ने 8 मई तक 40 दौरे, जबकि साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने 25 मई तक जुमला 713 दौरों को मनसूख कर दिया है। सऊदी अरब में शुमाली कश्मीर के जिला बारामूला के गोईगाम कुंजर से ताल्लुक रखने वाले 25 साला नौजवान मोहम्मद यूनुस की आज सुबह एक सड़क हादसे में मौत वाक़ई हो गई। यूनुस की मौत की खबर सुनते ही गोईगाम कुंजर में सफ़े मातम बिछ गया। यूनुस ने गांव में हर एक की आंख नम कर दी। यूनुस मोहम्मद सऊदी अरब के शहर किजान में कायम अल इमाम कंपनी में गुज़श्ता 5 सालों से काम कर रहे थे। वाज़ेह है कि यूनुस मोहम्मद की शादी ईद उल फितर के बाद होने वाली थी, जिसकी तैयारियां घर वालों ने मुकम्मल कर दी थी और यूनुस को ईद के बाद अपने घर वापस लौटना था, लेकिन खुदा को कुछ और ही मंजूर था। यूनुस मोहम्मद के लवाहकीन और इलाके के लोगों ने मरकजी वजीर खारजा और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से अपील की कि उनकी लाश को सऊदी अरब से कश्मीर वापस लाने में मदद की जाए, ताकि उनके घर में उनकी तदफीन की जाए। सर, हमारी डिमांड बड़ी सिंपल सी है सर, एलजी साहब से और फॉरेन मिनिस्ट्री से सर, प्लीज़ हमारी मदद की जाए इस लाश को वापस लाने में। सर आपने देखा होगा सर, इसकी माँ और इसके बाप का क्या हाल है सर। वो जिंदा लाश बने हुए हैं, वो मर जाएंगे और रो रो के ही इल्तिमास कर रहे हैं कि लाश वापस आ जाए। अगर एलजी साहब इंटरवीन करें इसमें, तो आप उनकी बहुत मेहरबानी होगी हम पर और इनकी वालिदैन पर और सारे गाँवों पर। मुंबई और पुणे से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि मुंबई और पुणे में बड़े पैमाने पर सीबीआई के छापे जारी है। बिल्डरों के ठिकानों पर सीबीआई के छापे मारे जारी है। अब तक 8 मकामात पर सीबीआई ने छापे मारे। एस बैंक DHFL मामले में ये छापे मारी कार्रवाई अंजाम दी जा रही है। यह खबर आपको मुंबई और पुणे से बताई जा रही है, जहां पर बड़े पैमाने पर सीबीआई की छापेमारी जारी है। बिल्डरों के ठिकानों पर सीबीआई ने छापे मारी है। अब तक 8 मकामात पर सीबीआई ने छापे मारे। एस बैंक DHFL मामले में ये छापेमारी की कार्रवाई अंजाम दी जा रही है। कानपुर में ईद की नमाज कानपुर शहर में 12 ईदगाहें जिनमें सबसे बड़ी ईदगाह बेना झाबर
यहाँ ईद के मौके पर तकरीबन 2.5 लाख लोग एक साथ ईद की नमाज अदा करते हैं। लेकिन अब जबकि कोरोना के बाद पाबंदियां खत्म हो गई और नमाज की इजाजत मिल गई, मस्जिद और ईदगाह में 2 साल गुजरने के बाद ऐसे में लोगों के जहनों में ये सवाल है कि अगर लाखों लोग इकट्ठा नमाज अदा करेंगे तो जाहिर है कि लोग सड़कों पर भी आ जाएंगे। मजीद इस मामले में हमारे नुमाइंदे संदीप सोयता ने शहर काजी से बातचीत की, आइए सुनते हैं। ईद की नमाज के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। जिला प्रशासन तैयारियों में लगा है, ईदगाह का मुआयना कर रहा है, तो वहीं शहर काजी साहब भी कई बार ईदगाह का मुआयना कर चुके हैं। जिस तरह से लोगों में एक सवाल पैदा हो रहा है कि जिस तरह से कानपुर की बात की जाए तो कानपुर में बड़ी ईदगाह में तकरीबन 2.5 से 3 लाख लोग एक साथ नमाज पढ़ते हैं। ऐसे में लोगों के मन में सवाल है इस बार नमाज कैसे होगी, क्योंकि 2 साल की पाबंदियों के बाद इस बार जो है ईदगाह में नमाज होगी। जिस तरह से वहाँ पर जब नमाज होती है तो लोग सड़क पर नमाज पढ़ते हैं, तादाद काफ़ी ज़्यादा होती है। ऐसे में लोगों के मन में सवाल भी है। शहर काजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ये बात करते हैं। काजी साहब, जिस तरह से लोगों के मन में सवाल है कि आखिर जुमे के दिन जब जुमे अलविदे की नमाज हुई तो लोग सड़क पर कई जगह नमाज नहीं पढ़ पाए, जब मस्जिद परिसर भर गए, उसके बाद अब ईदगाह में ईद की नमाज को लेकर लोगों के मन में सवाल है। किस तरह से आप इसको हल करेंगे, कैसे प्रशासन से बात करेंगे, क्या करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलविदा की नमाज़ तो अल्हम्दुलिल्लाह अमन और सुकून और चैन के साथ हो गई। पुलिस ने कहीं सख्ती करी है जो उचित नहीं था, और मैं समझता हूँ कि ईदगाह का ताल्लुक़ जहाँ से है तो सारी ईदगाहों में पब्लिक ज़्यादा होती है। कोई सिर्फ एक ही ईदगाह की बात नहीं, बल्कि सारी ईदगाहों में पब्लिक ज़्यादा होती है और मस्जिद धर्मस्थल जो है भरे रहते हैं और पब्लिक बाहर नमाज़ पढ़ती है। धर्मस्थल पढ़ने के बाद ही पढ़ती है, और ये कोई आज की परंपरा नहीं है। ये 100 सालों से जैसे ही पब्लिक बढ़ती रही है तो मस्जिद धार्मिक स्थल भर गए हैं तो पब्लिक बाहर आई है। हम इंशाअल्लाह ताला एक आध दिन में 2 दिन के अंदर अंदर कमिश्नर साहब से बात करेंगे और मुख्यमंत्री जी से भी अगर मुमकिन हो सकता है तो उनसे भी वार्ता करेंगे और कोशिश भी करेंगे वार्ता करने की, ताकि जो है कम से कम जो हालात आज पैदा हुए हैं दोबारा ना हो। और हम गुजारिश करते हैं उनसे कि क्या नाम इजाज़त दी जाए, और इजाज़त है भी 10 करी जाए ना। तो ये कोई नई परंपरा तो है नहीं जो इसके लिए बैन है या कुछ है या सख्ती है। मैं समझता हूँ पुरानी ही परंपरा को बरकरार ही रखा गया है। नई परंपरा के जो ऑर्डर हैं, जो फॉलो हैं, जो चीज़ें हैं, वो सब लोग उसको फॉलो करते हैं, और नई कोई चीज़ नहीं है, सब पुरानी है। इंशाअल्लाह ताला बात करेंगे, बात होगी, और ईद की नमाज़ जिस तरीके से परंपरागत तरीके से पुराने तरीके से 100 साल से होती चली आ रही है वैसे ही इंशाअल्लाह ताला होगी, हमें ये उम्मीद है। जिस तरह से आपने देखा कि शहर काजी साकिब अतीब मिसबाही साहब का साफ तौर से कहना है कि ईद की नमाज उसी तरह से होगी, इसके लिए प्रशासन से बात की जाएगी। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। ईद उल फितर की खुशियों में गरीबों को शामिल करने का खुशनुमा और खूबसूरत मंजर शहर गुलिस्तान बंगलुरु में देखने को मिल रहा है। समाजी कारकुन सईद अब्दुल करीम हर साल की तरह इस बार भी ईद के लिए राशन किट्स तकसीम कर रहे हैं। उन्होंने अपने इलाके के 3000 खानदानों में राशन किट्स तकसीम किए। बिला लिहाज मजहब व मिल्लत ये समाजी खिदमत अंजाम दे रही है। सईद अब्दुल करीम बाबू कहते हैं कि कोई भी मजहब या समाज की बुनियाद पर नहीं, इंसानियत की बुनियाद पर अंजाम देना चाहिए। इस तरह की कोशिशों से इलाके में अमन और इत्तेहाद का माहौल कायम रहता है। खबरों में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, आदाब।